हाँ सही बात है, यस। स्टार्टिंग वहां से किया है। चलो चालू हो रहा है। जा यस। उर्मिला, उर्मिला जी से। नहीं नहीं, अभी 31, 1 मिनट ऊपर हो गया, हम इंटीग्रिटी में रहेंगे। आप आ जाओ, पहले बाद में बात करेंगे सबसे। म्यूट कर लें सब लोग। हाँ आ जाइए, हेमा जी स्टार्ट कीजिए। कौन सा चैप्टर है? 11वां दिन। आज का दिन है क्रोध के ऊपर, एंगर। अच्छा महसूस करना, 11वां दिन। अपने क्रोध को मुक्त करना, कैसे मुक्त करना क्रोध को, आज हम सुनेंगे। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करके कार्रवाई। हाँ। आप उसे त्याग कर सकते हैं। इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे, तो आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। हाँ, आज का दिन है कि अगर हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है ना, तो क्रोध के लिए, क्रोध क्या कर सकते, क्रोध आता क्यों है? अच्छा चलो बताओ, क्रोध आता क्यों है? क्यों गुस्सा, क्यों किसी भी बात के लिए गुस्सा क्यों आता है? जब बच- हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हम्म। जब हमारे मन लायक कोई काम नहीं होता है, हम्म। तो हमको एग्रेसिव आता है। यस। तो जब हमारी मतलब बात पूरी नहीं होती है, हमारी कौन सी बात पूरी नहीं होती है? ऐसी कौन सी बात होती है जो हम पूरी नहीं होती है ना? सबसे देखो मैं पहले तो सबसे पहले तो पति पैसे नहीं देते हैं, तो उसके लिए चलो, ये तो खैर पर्सनल वुमन इशू हो गया, ठीक है ना। लेकिन है ना, जैसे क्या होता है ना कि हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं, हम एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने शुरू से ये बात सीखी है, तो ये बात ही सही है। उस पत्थर की लकीर को हम अंदर बांध लेते हैं, और फिर कोई सामने वाला उस लकीर के अनुसार ना चले तो हमें बहुत बुरा लग जाता है और हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। अगर मैंने, मेरा कोई व्यक्तित्व ऐसा बना लिया कि साक्षी गोरी दिखती है सपोज, और किसी ने मुझे बोला अरे तुम्हारा रंग तो सांवला है, तो मुझे क्या है, गुस्सा आएगा, है ना, कि मेरे अंदर जो बात थी उसके अगेंस्ट उसने बात कह दी। मैं तो इस बात को सही सच मानती हूँ, अभी तुमने मुझे इसको गलत ठहराने की कोशिश की है, तो वहां गुस्सा आता है। अब गुस्से को अगर हम अंदर रखते हैं तो क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे। गुस्से को सही तरीके से कैसे उसको डील करना है उसके बारे में जानेंगे। यस। सब मिरर साक्षी के जी, सामने होंगे ना, मिरर सबके साक्षी जी, पास। अजीता यस। को एडमिन बनाओ, तो वहां पे थोड़ा सा मैसेज छोड़े ना, मिरर वर्क में। बनाए बनाए। ऑलरेडी हाँ, तो बना आप दिया। उधर डाल दो, आप उधर डाल दो। डाला डाला, साक्षी जी ने डाला पहले। हाँ मैंने। प्रतिदिन समय से बात करना, समय को बताना, आपको प्रेम किया जाता है, कैसा लगता है? अपने आईने में देखें, कुछ पल निकाल कर समय को बधाई दें। अब आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया। अब आप अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशन का टेप चलाना सीख रहे हैं। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मैं आपका मिरर वर्क के प्रति आपके प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो अपने आप को शाबाशी देना तो बनता है कि हाँ 11वां दिन आ गया और मैं रेगुलरली अपने आप को मिरर वर्क की प्रैक्टिस में कर रही हूँ, और सकारात्मक पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन को मैं रेगुलर बेस पे करती जाऊंगी, तो वो मेरा एक प्रोसेस बन जाएगा। हाँ, तो शॉर्ट में मैं, सुप्रिया जी हैप्पी बर्थडे टू यू सबकी तरफ से कर रही हूँ। अभी अभी अनम्यूट ना करे कोई भी प्लीज। तो हम आपको लेते हैं, आप अगर रुक पाएंगी तो। हम आपका वेट कर रहे थे बट अब क्लास के बीच में, सॉरी। आप रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अभी आपका हैप्पी बर्थडे करें। यस 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 यस। रुकोगे? ओके, हाँ। थैंक यू। हाँ। यस। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे, अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराजगी भरी भावनाएं मिली होगी, जिनका निशाना आप या आपके जीवन की कोई विशेष घटना रही होगी। इसलिए आज मैं आपको माफ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने की मैं मदद करूंगी, ताकि आप समय के बारे में अच्छा महसूस करें। अच्छा ये बताओ, इस ग्रुप में किस किस को मिरर एक्सरसाइज करते टाइम रोना आया है? किसी को रोना आया? किसी को किसी को हो सकता है कि मन नहीं किया बैठने का, भाग गए वहां से उठ करके, हुआ कुछ लोगों को?
है ना? हाँ मैम, हाँ मैम, हुआ ना? यस, तो हाँ, यस गुस्सा भी उसी का रूप है। गुस्सा भी उसी तरह का एक रूप है कि हमारे अंदर कोई इमोशन है जो अंदर बैठा हुआ है। कभी-कभी क्या होता है, गुस्सा हम करते हैं और या तो हम उसको दबा देते हैं, है ना? सप्रेस कर देते हैं बहुत बार। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नहीं देखते कि वो कहाँ कुछ बोल रहे हो, फट पड़ते हैं। चाहे बाज़ार हो, चाहे 10 लोगों के बीच में हो, कहीं भी हो। और गुस्सा सबसे बड़ा क्या करता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें बिल्कुल होश नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत खतरनाक होता है ना? तो हम ऐसा क्या करें कि गुस्सा भी निकालें, सप्रेस भी ना करें और रिलीफ भी हो जाए। चलिए सीखते हैं गुस्सा। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, ये लेकिन जो चावल म्यूट प्लीज, पुलाव पुलाव मत गुस्सा मीठे पुलाव निकाल म्यूट तो प्लीज। तुम्हारे खा लेंगे तो मालूंगी पर ऐसे तो नहीं खाते म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। यस, पर मत बजाओ भाभी मत बनो नहीं मत बनो जागृति, म्यूट हो जाइए। हो नहीं रहा है। जागृति जी, हाँ, हो गया। हाँ, यस, गुस्सा एक गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता तो यह अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है। आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले लेता है। शिथिलता का मतलब होता है कमजोरी, है ना? मतलब कमजोरी हो जाती है उनकी, वीकनेस हो जाती है। कई बार कई कई इमोशंस लोगों की वीकनेस हो जाती है ना? तो ये उस तरह से ले लेता है। तो ये एक ईमानदार भावना है। इसको अंदर ही अंदर अगर शरीर में हमने सप्रेस करना चालू कर दिया तो कहीं क्या है, एक तो या तो गुस्सा कह करके और फिर निकल गए, उससे क्या हो गए, आपके रिश्ते खराब होंगे। लेकिन अगर आपने सप्रेस कर दिया तो वो आपको शरीर में बीमारी दे देगा, है ना? तो नेक्स्ट, या हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज होते रहते हैं। जब हम नाराज होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे निगल लेते हैं। फिर हमें फिर हमें असंतोष, कड़वाहट, अवसाद का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें। जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दें। ऐसा कितनी बार होता है ना, हम जब छोटा बच्चा अगर कोई गुस्सा करता है तो हम उसको बोलते हैं नहीं नहीं गुस्सा नहीं करो, गुस्सा करना गंदी बात है ना? गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब जब किसी के अंदर गुस्से का इमोशन आया है तो अगर वो नहीं निकालेगा तो वो धीरे धीरे उसको सप्रेस करना सीख लेगा, है ना? और जब वो अपनी बात नहीं कह पाता है तो मोर ओवर थायराइड जैसे कई लोगों को होता है। थायराइड होने का रीजन क्या है? थायराइड कहाँ होता है? गले में होता है ना? कंठ में कोई बात को मैंने रोक दी तो वो थायराइड का रूप ले लेती है। हमेशा याद रखें, अगर आपके मन में कोई बात है, जैसे गुस्से को रिलीज करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप सामने वाले से जाके खुल के बात कर लें कि मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही है, मुझे खुल के करनी है। ठीक है ना? अभी अगर आपने वो बात खुल के कर ली तो बात वहाँ सुलह हो जाएगी, ठीक है? जो है उसको क्या बुरा लगा, आपको क्या बुरा लगा, आपने बैलेंस करके बात खत्म कर दी। और एक आपने या तो उस पे गुस्सा किया तो आपके रिश्ते खराब हो गए, सप्रेस किया तो आप बीमार पड़ गए। ठीक है ना? तो गुस्से को रिलीज करना भी ज़रूरी है और उसको निकालना, मतलब कहाँ निकालना है ये देखना है हमें। यस, यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो तो कुछ तकिए ले लें, उन्हें मारना शुरू कर दें। तकिए को मारना शुरू कर दें। यस, अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबा कर रखी है। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं। सॉरी। हाँ, तो देखो, इन्होंने एक बहुत ही इजी तरीका बताया है कि एक तकिया लो, तकिए को अपने मुंह पे लगाओ। जब आप जोर से चीखोगे तो आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। दरवाजा बंद कर लो। आपको किसी और के सामने नहीं निकालना है ये। जब भी गुस्सा आता है किसी तकिए को जोर जोर से मारो, मतलब ऐसे करना है कि आपको हर्ट ना हो, है ना? और आप बस अपना गुस्सा बस किसी भी तरीके से रिलीज कर दो। अब वो आप देखो, कई लोगों को पेपर पे लकीरें मार के गुस्सा रिलीज हो जाता है, कई लोगों को किसी चीज को मारने से रिलीज हो जाता है ना?
कई लोग तो फिर बच्चों पे भी हाथ उठा देते हैं। जैसे कभी कभी टेप रिकॉर्डर होता था, बजता नहीं था, तो हम ठाक ठाक मारते थे, वो चल पड़ता था, तो लोगों को लगता है कि गुस्सा करके दो चार मारेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो तो हमें अपने गुस्से को रिलीज कैसे करना है, उस चीज को समझिए। अच्छा, किस किस ने नोटिस किया कि हमारी जो परम गुरु हैं, जो अश्विन मैम है, वो गुस्से को कैसे रिलीज करती हैं? किसने नोटिस किया ये चीज? गुस्से को रिलीज करती है तो ये लोगों के ऊपर थोड़ी शाउटिंग करती है, इसलिए वो रिलीज होता है ना उनका गुस्सा। नहीं, नहीं, गुस्सा हंसती है कर, वो। हाँ, यस, वेरी गुड। वो हंस देती है, वो गुस्सा करके तुरंत हंस देती है, अपना बैलेंस करती। कभी नोटिस करना ये चीज, वो गुस्सा करके तुरंत एक बार जोर से हंस लेती है। तो लेकिन ये कभी कभी उनकी हंसी रियल नहीं लगती है। हाँ, तो यही तो करना है, फेक इट अंटिल हाँ। यू मेक इट। आपके लिए वो फेक होगी, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर का वो सप्रेशन था, वो भी बाहर निकाल दिया, गुस्सा अभी करी। मैं अमृतसर में भी उनके साथ रह के आई ना 3 दिन। अरे तो वाह, हाँ, साथ साथ में चले आए करे। हाँ, तो जब फोटोज के लिए 3 कमरे में ऊपर गुरुजी के फोटो दिखा रही थी ना, जो सौ अच्छा, सौ 150 100 साल पुराने, जो जिनके डेथ हो गई है, वो हाँ, सब हाँ, हमको दिखा रहे थे। तो सब ऊपर थे, तो सीढ़ी चढ़ के जाना था, सीढ़ी चढ़ के आना था। तो हाँ, मैं सीढ़ी चढ़ के गई, जब सीढ़ी उतरने लगी तो थोड़ा सा जैसे थोड़ा हस्बैंड, ब्रेकडाउन आता है ना घुटनों में। तो बोले अच्छा, हेमा जी आप, अरे हेमा जी आप लिफ्ट में क्यों नहीं चढ़े, मेरे को ऐसे करके बोले। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था। तो बोले हाँ, कोई बात नहीं, आओ तो मैं बताती हूँ, एक टेक्निक आपको बताती हूँ। तो मैंने कहा मैं उनके साथ साथ ही थी मैं। तो हाँ, बोले घुटनों को प्यार किया करो आप। And hold the bottle as shown in the तो मैंने कहा figure. चलो तथास्तु। वही सुबह दोपहर को यही बातें निकल रही थी ना कि हम अपने आर्गन्स को प्यार करें। प्यार तो ये करें, आश्विन मैम का फार्मूला भी हमें मिल गया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि बस प्यार किया करो अपने आर्गन को। अब हाँ, इतने बड़े मास्टर है, इतने थॉट पावर में सक्सेस हैं, तो यस, उनके मुंह से भी यही निकला कि आर्गन्स को प्यार करो। हाँ, यस। तो उनका जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपने वो मुन्ना भाई में भी देखा होगा, मुन्ना भाई में भी कैसे यस। वो जोर से गुस्सा करता है और उसको तुरंत बाद जोर से ठहाका मारता है ना? कि ये मेडिकल वे में एक तरीका है, जब आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है ना, तो उसका मेडिकली रीजन मैं पता करके कभी बताऊंगी कि क्या होता है जब गुस्से में हमारे जो है ना ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस आता है, और हंसने से कैसे वो उसको चीज को बैलेंस कर देता है। वो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा, बट अभी मुझे नहीं पता है। यस, गुस्से से, निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज हैं। हम्म, जब आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। यस, मिरर वर्क आपकी एक सारी मिनट, भावनाएं एक मिनट, बाहर निकाल। हाँ, देखो, जैसे एक तो तरीका ये हो गया, मेरे को ये तरीका भी अच्छा लगता है। मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मेरे को मेरा किसी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सामने वाले से जा करके बातचीत कर लूँ। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब सामने वाला अग्रीड ही नहीं है कि वो आपसे बात करे, मतलब वो इतने उसमें आ चुका है, ईगो लेवल पे आ चुकी है बात, कि सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता। अब आप क्या करोगे? तो अब आप मिरर का सहारा लो। नहीं भी लेते तो भी, अगर आप, हो सकता है आपके अंदर ही संकोच है कि मैं कैसे बात करूं, है ना? या कुछ भी रीजन हो सकता है कि आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, तो मिरर तो एनी टाइम अवेलेबल है ना आपके पास। तो मिरर में जाकर के, और मिरर के आगे आप उसको ये समझेंगे कि हाँ, कैसे है वो बता रहे हैं। चलिए, हाँ, मिरर वर्क। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने से मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से समय को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने का सक्षम हो गई थी। बुलाने में अपनी सक्षम। नाराज हम्म, अपनी नाराजी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। बाद में वह उसकी बेटी उससे मिलने आई, तो वह महिला उसे बार बार गले लगाने से समय को
नहीं रोक पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। यस, मैं जैसे मैंने भी ये अपना शेयर किया था कि बचपन से मेरी मम्मी की एक खास आदत थी। हम 3 भाई-बहन हैं, लेकिन उन दोनों का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया कि जब भी मैं चुप रहती थी या किसी सोच में या गुस्से में अगर मैं होती थी, नाराज़ हो जाती थी, तो वो मेरे पीछे पड़ जाती थी कि बता, बता क्या बात है? बता, बता, नहीं बता। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, मतलब कंट्रोल वाली एज में हैं, है ना? थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने शुरू से वो चीज़ नहीं की। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, तो आप अगर उनको इतनी सी भी बात, अगर वो नाराज़ हों, अगर वो गुस्सा हों, तो देखो क्या होता है, जैसे मैं मेरी बेटी के साथ ये चीज़ करती हूँ। वो क्या करती है, जैसे मैंने किसी बात पे उसको गुस्से में डाँट दिया। टच वुड वो इतना वो नहीं होते नाराज़, बट बाय चांस मैंने उसको बहुत गुस्से में, उस वक़्त मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको डाँटा। वो जाके अपने कमरे में चली गई, ठीक है? वो नाराज़ नहीं होती, बट मैं जाके उससे एक बार सॉरी ज़रूर करती हूँ। सॉरी करके उसको मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि कहीं मेरी कोई बात उसने घर तो नहीं कर ली? मैं उसको तुरंत हाथों हाथ रिलीज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या होता है कि उसको ये आदत डेवलप हो जाएगी कि आई हैव टू से इट, आई हैव टू रिलीज़ इट। मुझे कहना है ये चीज़, कि शुरू से मैं ये चीज़ कहती आई हूँ। संगीता जी, क्वेश्चन आंसर बाद में लें? ओके। हाँ, है ना? इम्पोर्टेंट नहीं था, आप नोट करके रखना, है ना? हाँ, यस, 1 मिनट। यस, पढ़ो। बहुत से लोग, हाँ। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद वे कितने खुश हैं। ऐसा लगता है जैसा कोई बोझ हट गया हो। तो यहाँ पे ये नहीं बताया आपने कि उनकी बेटी जो शराबी थी या जो था, ये उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किए। हाँ, वो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है कि जब अपने उनके स पर मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं की को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने की अनुमति दी। वो जब उनको रिलीज़ करने के लिए बोला गया तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह-तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई। अपनी नाराज़गी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तो वही चीज़ बताई मैंने कि अगर जब आप अपने अंदर का जैसे उसने किया, अंदर में जो उसके चल रहा था, उसने उसको बोल दिया सामने वाले को, तो वो तुरंत हल्का महसूस करने लग गई। है ना? यस। हाँ, तो बोल बहुत से लोग। यस। जी। हाँ, बोलिए। बहुत से लोग बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद से कितने खुश हैं। ऐसा लगता है जैसा कोई बोझ हट गया हो। हुँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों के साथ अब अभी से ही आदत डालना चालू कर दो, भले ही थोड़े बड़े भी हो गए ना, थोड़ा-थोड़ा उनको पुश करना चालू करो। क्या चल रहा है तेरे मन में? क्या बात हो गई? नाराज़ क्यों है? दुखी क्यों है ना? आई एम देयर, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। क्योंकि आप अपने आप को मिरर में तो ये चीज़ कर ही रहे हो, लेकिन बच्चों के साथ ज़रूर किया करो। क्योंकि आजकल जनरेशन में ये स्ट्रेस का जो माहौल हो रहा है, जो पढ़ाई को लेकर के हो रहा है, कोई भी चीज़ को लेकर के हो रहा है ना, जब आपने खुद को माफ़ करना सीख लिया ना मिरर के थ्रू, तो आप बच्चों को माफ़ करना सीख लोगे और बच्चों में वो फ्रीडम आएगी उड़ने की, है ना? उन्हें वो आज़ाद देना है कि द तुम उड़ो, तुम ये जहान तुम्हारा उड़ो, है ना? ये नहीं कि कोई चीज़ के लिए प्रेशर करना है। क्योंकि आप हर चीज़ को अपने ऊपर लिखोगे, मिरर करने से फ़ायदा ये होगा कि आप हर चीज़ को अपने ऊपर लेके देखोगे। हाँ, बचपन में मुझे इस बात के लिए रोका गया। क्या यही बात मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ? ना जाने-अनजाने हम करते रहेंगे, कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं पास ऑन करूँगी। पर जब मैं मिरर के आगे बैठती हूँ तो मुझे अवेयरनेस आती है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, पर क्योंकि वो उन जनरेशन से चलती आ रही थी तो मैं उसको फ़ॉलो अप कर रही थी। ना उनकी गलती ना मेरी गलती। लेकिन अब जो मैं करने वाली हूँ वो गलती है, क्योंकि मैं अवेयरनेस में आ गई हूँ। तो अब मुझे जो करना है वो सोच समझ के करना है। यस, अपने अंदर झाँकें। अपने अंदर झांके और जाने। आपके गुस्से का जवाब है, आप उसे खोज लेंगे। बहुत स्वस्थ प्रद होता है ध्यान करना, कल्पना करना। आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उसे व्यक्ति के पास प्रेम भेजें जो आपके गुस्से का केंद्र है। देखें कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता जो आप दोनों के बीच है। सामंजस्य पूर्ण बनाने के लिए तैयार हो जाएं। शायद आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है
कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। यस, अपने अंदर झांके कि आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। मिरर के आगे बैठेंगे तो आपको अपने अंदर के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती, फ़ील होती है। जब मिरर के आगे बैठते हो ना, आपको लगता है कि मैं हल्की हो रही हूँ, मैं हल्की हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ, है ना? तो वो हल्कापन आप महसूस करते हो। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजें, मिरर के आगे बैठेंगे तो फिर पहले आप जब खुद के लिए प्रेम करेंगे तो आप प्रेम भेजने के लायक बनेंगे, जो आपके गुस्से का केंद्र है। और देखें कि कैसे उसका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता है। मतलब आपने तो मिरर के थ्रू खुद को प्रेम भेजा और वो प्रेम उस व्यक्ति पे भी चला गया। देखिए कितना मैजिकल है ये चीज़, है ना? जो आप दोनों के बीच है, सामंजस्यपूर्ण बनने के लिए तैयार हो जाएँ। सामंजस्य इस बैलेंस करने के लिए, है ना? सामंजस्य बिठाने के बीच में, तालमेल बिठाने के बीच में। शायद आपकी नाराज़गी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे। अगेन यहाँ पे वो यही बात बोल रही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे ही हमें समझ में आ गया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो सामने वाले के लिए तो जो शिकवा, क्लेश जो भी था, है ना? वो चीज़ तो तुरंत वॉश आउट हो जाएगी कि उसकी गलती नहीं, गलती तो मेरी ही थी, बात खत्म। पर मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, है ना? तो फॉरगिवनेस इज़ मोर ईज़ी फॉर यू अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, आइए अफ़र्म करें, मेरी मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं। ये 1 मिनट मिरर के आगे आज सब लोग बोलेंगे, मैं पढ़ती हूँ हेमा जी, आप मिरर के आगे देखो। अफ़र्म करेंगे, मेरी अपनी भावनाएँ होने में कोई बुराई नहीं है। मेरी अपनी भावनाएँ होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रही हूँ, उसे सकारात्मक, पॉज़िटिव तरीकों से व्यक्त कर रही हूँ। मेरी अपनी भावनाएँ होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रही हूँ, उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रही हूँ। आपका 11वें दिन का मिरर अभ्यास। आईने के साथ एक ऐसे स्थान खोजें जहां आप सुरक्षित महसूस करें। अगर नहीं कोई जगह मिलती है ना, बाथरूम में भी आपको लगता है कि आवाज़ बाहर चली जाएगी, तो आप छत पे चले जाओ, ठीक है ना? छत पे जा कर के और वहाँ मिरर ले जाओ, वहाँ आराम से बैठ के करो। या कोई गार्डन या कोई ऐसी जगह मिलती हो। आपके काम में खलल ना डाले। आईने में गहराई से अपनी आँखों में देखें। अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सब मिरर में देखेंगे। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आपके मुँह या नाक पर केंद्रित करें। वो कहते हैं कि या तो ये नोज़ पे पॉइंट कर लो, है ना? या फिर अपनी आँख पे या मुँह पे, कहीं पे भी कर लो। ठीक है? फ़ोकस अपना वहाँ डाल दो। स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें। अच्छा, आप मिरर में जब देख रहे हैं ना, तो अपने आप को देखो या फिर उस इंसान के साथ जहां आपके साथ उसके कोई इशू हुआ है, उसको देखेंगे, ठीक है? जिसके साथ आपकी कोई सिचुएशन इस तरह की हुई है, गलत वाली, गुस्से वाली कोई सिचुएशन हुई है, तो आप उसको भी साथ में देखेंगे, अज्यूम करेंगे, है ना? वे पल याद करें जब आप नाराज़ हुए थे, उस सिचुएशन को याद करेंगे मिरर के आगे बैठ के और अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से निकालते हुए महसूस करेंगे। आप ऐसे रिलीज़ करेंगे। अच्छा, ये सबको लगेगा कि रिलीज़ हो रहा है, ऐसे कैसे फ़ील करेंगे? तो इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप साँस लो। अब जब आप साँस ले रहे हो तो सोचो कि पॉज़िटिव एयर अंदर जा रही है और जब आप रिलीज़ कर रहे हो तो ऐसा सोचो उसके साथ-साथ गुस्सा भी बाहर जा रहा है। करके देखो ऐसे। डीप डीप इन्हेल करो। जो भी एंगर या ईगो या फ्रस्ट्रेशन या फिर सैडनेस कोई भी इमोशन चल रहा है ना दिमाग में, तो एक्सहेल एंड रिलीज। एक्सहेल, वो इमोशन आपके शरीर से बाहर जा रहा है। फिर से ऊपर से हम पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इनहेल, यूँ समझ लो वो हवा पेट के अंदर तक चली गई है और फिर वहां से जितनी भी गंदगी वाली जो मेरी थॉट में चल रही थी, सब काली काली नेगेटिव एनर्जी
हम एक्सेल करेंगे, एक्सेल फुल्ली, कंप्लीटली बाहर निकाल देंगे, कंप्लीटली। ये करके देखना, ठीक है। यस, आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अपनी नाराजगी को महसूस करें, उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे नाराज है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है कि ये जो चीज मेरे को लग रही है कि मैं इससे इस बात के लिए नाराज हूं, मैं ये इसको कैसे बताऊं, वो समझेगा ही नहीं या शायद सुनेगा ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, मिरर में तो क्लियरली बोल सकते हो, हाँ तो आप ही हो ना जो है, कि हाँ मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। अपनी पूरी नाराजगी को व्यक्त करें, जो डीप से जो भी बात तुमने मेरे को डिसरेस्पेक्ट किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, जो भी बात तुमने मेरे साथ चीजें शेयर नहीं करी, है ना, तो वो मुझे बुरा लगा। विशिष्ट रहें, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि, कारण बताइए। मैं आहत हूं क्योंकि तुमने, कारण बताइए, क्योंकि तुमने ऐसा किया, ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुमने डैश, कारण बताएं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप उस सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है सबकी लाइफ में अभी कोई एंगर वाला कोई इशू चल रहा होगा, पर अगर कभी आपके पास ये आता है तो आप मिरर निकालेंगे और ये एक्सरसाइज तुरंत कर लेंगे कि मैं, मतलब आप ये समझ लेंगे कि सामने वो इंसान बैठा है जिससे आप बात कर रहे हैं। आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है। इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगें कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह, अनम्यूट, कौन अनम्यूट देखना, एक आठवड्यात करणार आहे. 999 कोई सुप्रिया वो है। हाँ 999 हाँ हो गया। यस, आपका यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है। इससे पहले आ गया, हाँ, कि आप सच में महसूस करने लगे कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराजगी के एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे। इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे इश्यूज हैं, अलग 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 पॉइंट्स पे है कि आपको एक ही पर्सन के अंदर में उसकी शेयरिंग न करने वाली बात बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि वो मुझसे रेस्पेक्ट नहीं देता है, वो भी एक है। तो 3-4 पॉइंट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो आप क्या करेंगे, उनकी लिस्टिंग करेंगे और धीरे धीरे करके एक एक इशू पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक ही वक्त में तीनों चारों इशू ले सकती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपका 11वें दिन का दैनिकी अभ्यास। क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज रहे हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपको इन अभ्यस्त नाराजगी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। मैं हर समय नाराज क्यों रहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थितियां बन जाती है जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं? मैं अभी भी किसको सजा दे रहा हूँ? मेरा व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है? आप देखेंगे कि कितनी बार ऐसा है कि हमें हँसने में बहुत मुश्किल हो जाती है। हँस तो देते हैं सामने वाले के आगे। कभी ऐसा नोटिस किया है कि हम किसी गैदरिंग में गए हैं और हमें मुस्कुराना है और उस टाइम पे हम ज़बरदस्ती मुस्कुराते हैं तो यहाँ दर्द हो जाता है। कभी किसी ने फ़ील किया है ये चीज़? है ना? तो वो क्या है, ज़बरदस्ती का मुस्कुराना होता है उस वक़्त, राइट? तो इसलिए क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं होते हैं उस वक़्त। जब अंदर से खुश होते हैं ना, तो कभी ये फ़ील नहीं होगा। लेकिन जिस वक़्त आपको ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा होगा ना, आपको यहाँ पे दर्द फ़ील होने लग जाएगा। ठीक है? तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है ना? आप ये क्वेश्चंस ज़रूर अपने साथ करें, क्योंकि आप देखेंगे, देखो कुछ लोगों को ना छोटे-छोटे जोक पे कभी भी हँसी आ जाती है, बहुत ईज़िली हँसी आ जाती है। और कभी-कभी हमारे साथ हम ऐसा फ़ील करते हैं कि हमें हँसी आने में वक़्त लगता है। मतलब देयर मस्ट बी सम बड़ा क्रैकिंग जोक होना चाहिए तभी हमें हँसी आएगी, वरना आती ही नहीं है। है ना? कई बार होता है लोग बाग ऐसे ही कुछ भी मुस्कुराते रहते हैं, कितना स्माइलिंग फेस होता है कभी-कभी लोगों का।
तो स्माइलिंग फेस तभी होता है जब आत्मा बहुत हैप्पी होती है, और मिरर के थ्रू हम ये इजीली कर सकते हैं, है ना? तो आई लव द स्माइलिंग फेसेस, वेरी नाइस। अब स्वयं से ये प्रश्न पूछें और अपने जवाब लिखें। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस बात से खुशी मिलती है? अगेन कोई अनम्यूट हो गया है। यस, ओके। मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए, ये भी हमारा इंटरनल बता सकता है हमें कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ। ये अगर आपने लिस्ट बना ली ना, है ना, व्हाट डू आई लव, मैम हमेशा पूछती रहती है आश्विन मैम तो, कि व्हाट डू आई लव, व्हाट डू आई लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीकों के बारे में सोचें, जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराए। ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न्स एवं मान्यताएं बना सकते हैं। तो आज के असाइनमेंट में आप ये चीज जरूर करें, ये वाकई में बहुत हेल्पफुल है। व्हाट कैन मेक मी हैप्पी, या व्हाट आई लव दिस, लाइक आई लव कॉमेडी वीडियोस, मुझे अच्छा लगता है। मैं ना क्या करती हूँ, जब भी मैं नेगेटिव या थोड़े लो जोन में जाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब या फेसबुक, कुछ इंस्टाग्राम कुछ खोलती हूँ और रील्स देखना चालू कर देती हूँ। 2 मिनट में मुझे हंसी आती है और मेरा इमोशन हाई हो जाता है। तो ये मेरा हैप्पी जोन है। अभी पता है मीठे का वो कॉन्सेप्ट, थॉट प्रोसेस अभी भी दिमाग में रहता है कि मीठा खाऊंगी तो वेट बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं मीठा नहीं खाती, वरना मुझे मीठा खा के बहुत शांति मिलती है। ज्यादा रात में मीठा खाती हूँ, मेरे मेरे बिलीव्स हैं, इन पे वर्क कर रही हूँ मैं। रात को खाती हूँ तो सुबह अमृत वेला में उठने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं अपने बिलीव्स पे काम कर रही हूँ। बट हाँ, ये मेरे गुड वो है कि ये मुझे तुरंत अच्छे जोन में लेकर आते हैं। तो आप भी अपने ढूंढिए, आई लव करके लिस्ट बनाइए बड़ी सारी, 100। एक बार तो हम लोगों ने एक क्लास में, आश्विन मैम ने करा था, 100 चीजें लिखी थी हमने, व्हाट आई लव। तो आप भी अपना लिखो, ढूंढ ढूंढ के। 11वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अच्छा महसूस करने के लिए का अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है, हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूपों में बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने मन बारे में और जीवन के बारे में होता है, वह हमारे लिए सच। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हमारा दिमाग कितना चैटर करता रहता है ना, किसी ने कुछ बोला है और फिर हम उसके लिए सोचते जाएंगे, और फिर वो सोच कहाँ की कहाँ ले जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनको क्रियान्वित करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती हैं, जब भी ये ऊपर आती हैं, तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन सकता है। कैसे हो जाता है ना, मतलब गुस्सा हो जाता था, मतलब कभी कभी तो ये हो जाता है कि वो गुस्से का कंट्रोल नहीं रहता। हम हस्बैंड वाइफ है तो बाजार में भी लड़ पड़ते हैं, है ना। कितनी बार होता है, किसी फैमिली फंक्शन में होता है, वहां भी उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने लोग देख रहे हैं और कितनी सिचुएशन खराब हो रही है हमारी, फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज दोनों ही इस अवेयरनेस में नहीं है कि गुस्से का एक ने बोला, दूसरे ने उसको जवाब दिया, फिर बात बढ़ती चलेगी, फिर वो लिटरली फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं हो रहा है, सिचुएशन खराब हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक अफर्मेशंस के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं। आप अपने ऐसे अफर्मेशन की लिस्ट बना सकते हो ना, जिससे कि आप अपने इस इमोशन पे वर्क कर सको और इन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? लगता है ना सबको कि हम शांति के अधिकारी हैं, सबको लगती है ये चीज। शांति तो सभी को चाहिए, खुश सुकून से जिंदगी जिए, ये सबको चाहिए। आइए अफर्म करें। ठीक है, मिरर के आगे देखेंगे सब। मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूं जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूं। यस, अभी मेडिटेशन है। मैं मेडिटेशन पहले प्ले करती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लें, या पहले क्वेश्चन आंसर चाहिए? लेट ना हो जाए बस। क्या बोलते हैं? मेडिटेशन लेना पहले। यस, ओके।
पहले सुप्रिया मैडम का हैप्पी बर्थडे मना लेते। मैं 1 मिनट पहले मेडिटेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स में वो भी तो करेंगी ना, उनको भी तो चाहिए बर्थडे पे। सॉरी सुप्रिया जी। यस। गायब हो जाएंगी, 2 बार निकली है वो। बांध के रखना पड़ेगा इन्हें। हाँ ठीक है, ये मेडिटेशन ले लो फिर प्लीज, फिर उसके बाद आराम से करते हैं। 11वें दिन का ध्यान आपका उपचारात्मक प्रकाश। अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें। कितना सुंदर रंग है यह। आपके प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। प्रकाश के उस बिंदु को धड़कते हुए देखें। जब वह धड़कना शुरू करता है तो बढ़ने लगता है और आपके हृदय को भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सिर से लेकर अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखें। आप इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। अपने शरीर को इस प्रकाश के साथ थरथराने दें। अपने आप से कहें, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। एक गहरी सांस। इस प्रकाश को अपने शरीर से रोगों को साफ करने, जीवन स्वास्थ्य लौटाते हुए महसूस करें। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें। महसूस करें कि आपके सर पे वो प्रकाश आ रहा है। सर से होता हुआ मस्तिष्क में फैल गया, आपको आपके चेहरे में फैल गया है। नीचे आते हुए उसने आपकी गर्दन और कंधों को भी प्रकाश कर दिया। दोनों हाथ और आपका सीना, आपका पेट, आपकी हिप्स और आपकी जांघें, आपके नीज और पूरे पैरों की उंगलियों तक तो प्रकाश फैल चुका है। आपकी उपचारात्मक ऊर्जा उन सबको छू ले जिन्हें उसकी जरूरत है। शरीर में महसूस करें कि कुछ हिस्सों में काले काले धुएं हैं। वो प्रकाश उन काले धुओं को बाहर कर रहा है और उस स्थान में प्रकाश बढ़ रहा है। ये वो स्थान है जहां आप कोई तकलीफ महसूस करते थे। आपके शरीर की हीलिंग हो रही। इतने सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम, प्रकाश और अपनी उपचारात्मक ऊर्जा उन लोगों के साथ बांट पाए जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अपने प्रकाश को फैलकर अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथालयों, जेलों, मानसिक चिकित्सालयों
और वे निराश भरी अन्य संस्थाओं में जाने गई और वहां उम्मीद, ज्ञान और शांति आने लगी। उसे अपने शहर के हर उस घर में फैलने दे जहां भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा से लोगों को राहत दे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हो। वह स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते देखें। उसे परिपूर्ण होते हुए देखें। प्रतिदिन कुछ पल निकाल कर अपना प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा अपने चुने हुए स्थानों पर भेजें। हम जो देते हैं वह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अपना प्रेम दूसरों को दें और ऐसा ही है। धीरे धीरे अपनी हाथों की हथेलियों को रगड़ कर अपनी आंखों पे रखें। हाथों की हथेलियों में अपनी आंखों को खोलें और मुस्कुरा के अपना स्वागत करें। आईने के सामने देखें और खुद से कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम बहुत ही शानदार इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपके 12वें दिन का ध्यान एक सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाना। Yes. So how was the feeling? थैंक यू साक्षी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सबने अच्छे से किया। यस, हैप्पी बर्थडे सुप्रिया जी। Thank you. Thank you. हैप्पी बर्थडे सुप्रिया जी, लॉट्स ऑफ Thank लव एंड you. ब्लेसिंग, Happy मैजिक मैजिक birthday. डस्ट, खूब पैसों की बारिश हो, आपके सारे सपने पूरे हो, सब मैजिकल डस्ट देती है ना। सारे सपने सच बेस्ट हों। है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस Yes. जॉय Health पीस। भर भर के झोलियां सुप्रिया भर जी, जाए इनकी। सुप्रिया जी, कैसे घर में पैसे की रखने की बार जगह ना हो। बार आए, बार 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 दिन आए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Thank you. बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू डियर सुप्रिया जी। Thank you. केक दिखा दीजिए, केक दिखा दीजिए। अब आप हमें केक दिखा दीजिए, हमें मिल जाएगा खाने को। आपको मैं पता तो है आपको एक चमचमाती हुई दुनिया दिखा रही हूँ, जो मैं आज वहां हूँ। सुप्रिया वाह। जी, आप 2-3 दिन से बर्थडे मना रहे थे क्या? जी आप एडवांस में बर्थडे मना रहे थे क्या? हाँ, अच्छा, मैं तभी कहाँ हूँ आपको नहीं देखिए। दिख रहे थे। Oh wow, बहुत बढ़िया। सो ब्यूटीफुल। हाँ, बड़ी सुंदर लग रहे हो, खूब सज के खड़े आए और हो। ये देखो, ये स्टैचू क्या कह रहा है, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। या हाँ, अरे वाह, मैजिक वाला। वाह। ये लोनावाला में हो क्या? लोनावाला में? नहीं, मैं मेरे मुंह बोले माँ के पास हूँ, जो अरे पुणे वाह, के सबसे बड़े वाओ बिजनेसमैन है। उनके वन सो वन ब्यूटीफुल। वन वाओ वन ब्यूटीफुल। वन होटल है, और अरे हाँ, वाह, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है। उनके घर में वो साधु संत वाले प्रहलाद दादा आ रहे हैं, मीन्स आ अच्छा गए हैं अच्छा सुबह। तो अच्छा, वाह। उन्होंने अच्छा, बुलाया था, तो मना नहीं कर इतना पाई। प्यारा है। इतना घर वाह। प्यारा है, कहाँ पर इतना है ये? सजा, कहाँ पर है? कहाँ ये पुणे पर है? में, सजा हुआ। इतना
पूना पूना। बड़ा रंग बिरंगा है खूब, लग रहा है बर्थडे मन रही है वाव वाली। और मैं तो इतना महसूस कर रही हूँ, इतना सब आपकी वाव वाव जिंदगी में महसूस कर रही हूँ। रंगीन, वाह आपकी वाह जिंदगी वाह रंगीन बन जाए, रंगीन बन जाए। वाह 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 वाह, बहुत अभी एक बढ़िया और बहुत वाह गाना, वाह वाह। क्या बहुत खूब सुंदर। लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। Wow. संगीता जी आगे बोलो, मेरे को नहीं बोलना आ रहा। देखो उनकी राधा जी भी आए हैं। तुलसी माँ को भी बहुत अच्छा सजाया है। ओ सो ब्यूटीफुल। क्या, अरे वाह 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 वाह। उन, उनके बंगले उनके नमस्ते बंगले जी का बोला यार। उनके बंगले का नाम भी वसुंधरा है। अरे वाह, देखिए वो क्या 5,000 गा रही है आपके लिए। सो ब्यूटीफुल। ये हम ओ, मिरर वर्क कर रहे हैं ना, मिरर वर्क कर रहे हैं तो हमको सुंदर सुंदर आंखें सब दिखा रही है। हाँ हमको भी सुंदर सुंदर दिख रहा है, चलो बहुत सही बढ़िया। कहा सही कहा। वाह 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 वाह। बहुत चमचली चमचली मिस जादुई दुनिया है, ऐसा लग रहा है मेरे को तो बिल्कुल। अरे वाह वाह, सो ये ब्यूटीफुल। देख के हमको भी मैजिक क्यों आ गया, वाह जादू की दुनिया में सब अभी सब अभी अभी से आ पार्टिसिपेंट्स आ गया। गए, सब पार्टिसिपेंट मैजिकल दुनिया में आ गए, वाह वाह और वाह आप वाह। आपकी वाह ढेर देखिए सारी शुभकामनाएं सुनकर ना हाँ मेरे तो आंखों में भी आंसू आ गया। हाँ। बहुत दिल की सब गहराई से धन्यवाद Happy आपको। birthday. थैंक यू। वाह वाह, देखो इनका इनका चेहरा कितना चमक रहा है। हैप्पी बर्थडे सुप्रिया जी। थैंक यू सो मच सबके उनका लिए दिल की नाम, गहराई से। उनका हैप्पी नाम बर्थडे। सुप्रिया, हैप्पी सुपर, बर्थडे। हमेशा सुपर रहेंगे, हमेशा सुपर। यस ऊपर से ऊपर। थैंक यू। इन्होंने सारे ग्रुप को ब्लेसिंग कर दिया। अच्छा यस सुप्रिया मैजिकल जी, दुनिया में, सब सुप्रिया मैजिकल जी, दुनिया में आ गए, सब मैजिकल सुप्रिया दुनिया में जी, आ गए, वाह। साक्षी यस जी कह रहे हैं कि ये लड़की नहीं आ रही है तो मेरे सब काम अधूरे लगे पड़े हैं। नहीं, थोड़ा ट्रैवलिंग हो रहा है 8-10 दिन ऐसे ही इधर उधर। तो अच्छा मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं टाइम तो बता रही हूँ लेकिन कुछ एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो एक तरफ से वो भी मन में थोड़ा दुख आ रहा है, लेकिन मैंने यूनिवर्सल को बोला है कि जल्दी से जल्दी मुझे सेट करना है टाइम टेबल, कि जो मैं अपना 9-10 वाला भी ले सकूं, 6 वाला भी ज्वाइन कर सकूं और हाँ ढेर सारी प्रैक्टिस करूं, ढेर सारी ग्रेटिट्यूड लिखूं। वाह चलो इतना मन भर के वाह। आ रहा है, वाह बहुत वाह। ऐसा लग बर्थडे रहा है। पे सब आज सब लोग इनको बोलेंगे तथास्तु तथास्तु। यस तो गिफ्ट क्योंकि गिफ्ट। आज आप डोपामाइन स्टेट में हो, जो ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाते हैं क्या धैर्य करने के लिए, तो हाँ आप डोपामाइन टेस्ट में हो। तो आप जो भी खुशियां आपकी है ना हमको स्प्रेड हो रही है, तो आप बोलो आप खुश रहो, आप खुश रहो, हमको ब्लेसिंग आप पहुंचाओ। बहुत खुश रहो, आपका हर एक सपना पूरा हो, आप हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस में रहे, आपको ढेर सारी मैजिक 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 एंजल की अरे हर एक विश पूरी हो। सुप्रिया जी मैं और कुछ नहीं मांग रही, एक बंगला और एक मर्सडी मांग रही, दे दे। ये तो बोल रही हूँ, ये बंगला देखकर भी मैंने ऐसा लग रहा है बोले ना कि कि ज्यादा हम नहीं मांग वाह। रही। दे दे ज्यादा नहीं मांग रही है, बच्चों के लिए वो क्योंकि आज बहुत डोपामाइन स्टेट में हो ना तुम, तो मान। बिल्कुल हम आपका जो दिया हुआ हमारे सर आंखों पर है। सो हाँ, ब्यूटीफुल। और ऐसे अच्छे से स्वागत हुआ जैसे लग रहा है कि मेरे को अरे बाप वाह, रे। ओ सुस्वागतम, वाह वाह, वाह वाह, सुस्वागतम, पूरा सुस्वागतम हो रहा है। इतना वाह प्यारा है सब, वाह वाह बहुत बढ़िया है, हमको भी मजा आ रहा है, हाँ, अंदर का भी हमको भी बहुत अच्छे से सजा हमको भी मजा आ गया ये अरे सब देख के। वाह वाह ए सो वाह, नाइस। वो बड़ा सुंदर है। हर सुप्रिया वो फरवरी भी में बुला मेरा ना, भी बर्थडे आता है। सुप्रिया हम शाम के फ्लाइट से आ जाते तुम्हारे पास, पक्का। है 10 साढ़े 10 का फ्लाइट है, फटाफट आ जाते, अभी निकलते। वही तो, चलो सब आना, सब मीटिंग, मजे करेंगे। चलो वो निकल जाते अरे हैं अब। टिकट बुक हो गई है। ये तुलसी माँ को आ तो चुके ही है, जूम के थ्रू ही भले ही। मीटिंग एंड करके जाते हैं अभी। बहुत वाह ओ माय गॉड सो क्या ब्यूटीफुल, सुंदर सजा हुआ है। बहुत ही प्यारी जगह सो है। नाइस, थैंक यू सो नाइस। अरे वाह, बहुत तो ये इतना किसी इतना ओकेजन सजाया के है लिए ना, वाव किया है वाला क्या? पूरा। जैसे ओ वीआईपी वाओ, हो ऐसे लग रहा है। ये ओ सुप्रिया सो जी कोई नाइस। ओकेजन है क्या? नहीं, मेरे नहीं मुंह, संत कोई मेरे मुंह मेंटोस आ रहे हैं उनके घर में। अच्छा संत के लिए, अच्छा 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 सो हाँ नाइस सो ब्यूटीफुल, तो हाँ येलो गोल्डन वेरी इतना मस्त। ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, एंट्रेंस क्या है घर सुंदर का सजा, ब्यूटीफुल वाह। ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल। और अरे 5,000 वाह, स्क्वायर फीट का बंगलो है और अरे पूरा बाप रे, ये तो सो टॉयलेट क्यूट। आपका बाथरूम ऐसा भी लग सेम रहा है फ्लोर अभी पे। जन्म हुआ है।
ऐसा और वाला टॉयलेट बर्थडे है। बाथरूम भी दीदी ना सेंसर पे है ऑटोमेटिकली, अच्छा, जैसे आज रूम में हमारी पाँव Oh रखो। my सुप्रिया के God. बर्थडे के दिन आज हमारे सुप्रिया के बर्थडे के दिन हमको सब कुछ मिल गया। हाँ Yes, इतना हाँ मजा हाँ आया। जी, हाँ जी। अरे वाह वाह वाह। जैसे लग रहा है ना वाओ। कि मैं एंजल बन के इन फूलों रेड पे कार्ड चल रही हूँ, रेड कारपेट मेरे पे। लाइफ में हमारे ऐसे फूल बरस रहे हैं। हाँ हाँ, मैं बहुत आपके खुश हूँ। जन्मदिन पे मेरा इतना बढ़िया हुआ था। मेरा हर एक सपना पूरा हो रहा है। थैंक So यू, nice, थैंक so यू, nice. थैंक सो यू, नाइस। थैंक यू, थैंक यू, चलो ठीक है, थैंक अभी यू। चलिए। आप हाँ साक्षी जी सभी से यस क्वेश्चन पूछे। यस प्लीज। थैंक यू सुप्रिया जी थैंक फॉर यू सो कमिंग। मच। यस, एंजॉय Thank you, योर डे। सुप्रिया जी, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, थैंक मजा आ यू, गया। फिर से थैंक हैप्पी यू, बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यस यू, प्लीज, थैंक यू एनी सो मच। क्वेश्चन जो लोग आने वाले साक्षी थे। जी, यस साक्षी जी, हाँ भूमिका जी ने सुबह बताया गुड न्यूज की आपने मेरे को आंखों के लिए जो मिरर वर्क बताया था, हाँ मेरे को कुछ कुछ अच्छा लग रहा है आंखों वेरी से। नाइस, वेरी नाइस भूमिका Yes, जी, सब आपकी मेहनत थैंक का यू। होगा। यस very हाँ nice. जी, हाँ आइए भूमिका जी, आप बताइए अपनी शेयरिंग। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि मेरे आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने बताया था। बीच कितनी बीच देर में किया? वैसे आ जाती है, पर यह है कि अब ब्लेसिंग से बहुत जल्दी चली गई। थैंक यू वेरी जी, गुड, थैंक यू बहुत। वेरी गुड। बस आपने बोला लव यू बोलो, बस तो थैंक यू जी बहुत। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। करते रहिए ये प्रैक्टिस एकदम, बस देखना यू जी, इतनी थैंक जल्दी रिजल्ट आएंगे, और जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी जल्दी मिलेगा आपको ये रिजल्ट, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ब्लेसिंग तो है ही मेरे पे, ब्लेसिंग तो मेरे पे है ही। हाँ Yes. संगीता बहुत जी, अच्छी वाली ब्लेसिंग है। यस रेज योर हाँ, हैंड्स। हाँ साक्षी जी, मैं ये कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा देर मिरर के सामने बैठ नहीं पाती हूँ। हम्म, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर लगता है हट जाऊं, क्यों बैठ नहीं पाती हूँ। क्यों लगता है? हालांकि प्यार तो आता है और अब पहले से अच्छा लगता है, और पहले से हम ज्यादा खुश रहते हैं, हम्म पहले से ज्यादा और खुश रहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे आप कहते हैं ना 10-15 मिनट बैठो, वो 10-15 मिनट हम बैठ नहीं पाते, देखो हो नहीं बैठ पाते। मैं बताती हूँ क्या होता है ना, कि जैसे ना अभी हम लोग को क्या आदत नहीं है, हमारे लिए नई नई चीज है ना? तो हमारे लिए बैठना क्या होता है, पहले तो आप ये सोच के देखो, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप मिरर के आगे बैठते हो तो आपको लगता है मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, हाँ, मैं यहाँ पे बैठ के समय ये बर्बाद करूं? तब ऐसा किया करो, मिरर के आगे बोला करो, देख देख मैं तुझे वक्त देने आई हूँ, बाकी के सारे काम बाद में हो जाएंगे, पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना? जब आप ऐसे 2-3 बार अपने आप को बोलोगे ना, तो आपके अंदर का वो जो थॉट आपको बार बार नॉक कर रहा है ना कि अरे काम पड़ा है, काम पड़ा है, काम पड़ा है, वो अपने आप साइड हो जाएगा। आपको साक्षी, मुझे पता नहीं क्यों ना दूसरों की टेंशन बहुत रहती है कि अभी इसको ये देना है, अभी उसको वो देना है, कहीं जैसे अगर थोड़ी देर हो गई तो कोई बुरा ना मान जाए, ये एक थोड़ा डर कह लीजिए या क्या, मतलब तो इसी ज्यादा देर हम बैठ ही नहीं पाते। बैठेंगे बस याद आ जाएगा इसके लिए ये काम करना है, तो संगीता ये जी, चीज। जब जब है ना, जब हम खुद खुश नहीं होते तो हम दुनिया को किसी हाल में खुश नहीं कर सकते। हमें हमें लगता है हम कर रहे हैं खुश, पर सामने वाला सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ ये चीज, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैंने मिरर एक्सरसाइज नहीं की थी, तब मैं बहुत कोशिश करती थी, मैं मेरे हस्बैंड के लिए डिलीशियस फूड बनाती थी, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे, मैं उनके लिए अच्छे से तैयार होके आती थी तो वो ध्यान ही नहीं देते थे, है ना? मैं उनके लिए कुछ भी स्पेशल करने की कोशिश करूं, वो मतलब वो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता था। अब जब से मैंने उन पे ध्यान देने की बजाय खुद पे ध्यान देना चालू किया, तो खुद आते हैं, आज बड़ी क्यूट लग रही है, मतलब आगे से आते हैं। तो मैं जो मेहनत करके ट्राई कर रही थी, जो पाने की कोशिश करते हैं, हम क्यों दूसरे की परवाह करते हैं? अल्टीमेटली इसीलिए कि सामने वाला जो है ना, वो हम पे ध्यान देना चालू करे, है ना? हम मतलब अटेंशन पाने की हर किसी की इच्छा होती है, ठीक है ना? हम दूसरे की परवाह भी इसीलिए करते हैं कि भाई सामने वाले को ये लगे कि देखो मैं कितनी अच्छी, बच्चों के लिए करते हैं, कितनी अच्छी मम्मी है हमारी, कितनी अच्छी माँ है। तो अगर आप खुद पे ध्यान दोगे और वो अपने आप से, मतलब आप तो अपने आप को प्यार कर रहे हो, लेकिन वो आके आके आपको प्यार कर रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये सोचना बंद कर दो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ आपको, पक्का। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया साक्षी जी ने। Yes. ओह, बीच में ऐसा ठीक है। हुआ था, 2-3 दिन प्रैक्टिस छूट गई, तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा आप क्या कर रहे थे?
जिससे वो रिस्पॉन्स आ रहे थे। अभी आप वापस करो वो चालू। मैंने कहा मैं तो मिरर ही कर रही थी, बोले बैठ जाओ अभी। तो अच्छा मैं गुड भी थिंग। संगीता जी को ये बात कहूंगी कि हमने जिंदगी भर, हमारे सिंधियों में ऐसा है कि हम दूसरों के आगे नाचते रहते हैं, पानी का ग्लास दूं, रोटी दूं, ये दूं, वो दूं, अब इसके लिए रोटी पकाना है, अब इसके लिए थाली परोसना है, अब इसके लिए ये करना है, इसके कपड़े घड़ी करना है, इसके कबाट में ये करना है। हम अपने आप को इतना ऊंचा महान बनाते हैं उनके सामने, लेकिन वो हमको धीरे धीरे यूज करना चालू कर देते हैं। और जब कभी हमने नहीं दिया ना, तो एग्रेसिव होना, तो फिर हमको एग्रेसिव होता है, वो एग्रेसिव करते हैं, फिर हम एग्रेसिव होते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर हमको क्या होता है, हमने साला इतना इनकी सेवा किया, इतना सब कुछ किया, और ये रिटर्न में तो हमको एग्रेसिव गुस्सा ही गुस्सा बताते हैं। छोड़ो, अभी फिर छोड़ के आ जाते हैं हम अपने उनको। तो इससे अच्छा, रीमा जी, तो रीमा जी, इससे यहाँ जी एक लाइन आपकी करेक्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपने जो बोला ना कि वो हमको यूज करने लगते हैं, ये एक अफर्मेशन है। नेवर यूज दिस, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट हाँ पॉइंट। तो वो मैं एक यानी हाँ हमारे सिंधी का जो माइंड सेट रहता है ना, मैं वो बताना चाहती हूँ सही कह कि रहे हैं। माइंड सेट जो रहता है, तो हाँ, अब हमको माइंड सेट को चेंज करके चेंज हमको करना। अपने लिए प्यार करना है, खुद के Yes, लिए जीना है, खुद को अफर्मेशन मिरर right. के सामने जैसे सीख रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भर हमने यही किया था कि ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारी लाइफ ऐसे ही है। लेकिन Yes. अब हमको लाइफ को चेंज करना है, पहले मैं, फिर बाद में दूसरे। बस एक क्वेश्चन बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो कि भगवान ने हमें सबसे पहला रिश्ता कौन सा दिया? सबसे पहला रिश्ता हर किसी को माँ का? लगेगा माँ, क्योंकि माँ। उसने बेटी जन्म का, दिया, है ना? बेटी का औरत होने का। ये ना ना, औरत क्या, आदमी क्या? सोल और बॉडी ये का, वैसे शरीर तो दिया सोल और है, बॉडी का, ये शरीर दिया है सबसे पहला रिश्ता। माँ सोल के और बॉडी पेट के का, अंदर सोल और भी बॉडी का रिश्ता सबसे पहले मिला है हमें। आत्मा घुसी किसके अंदर है? सबसे पहला रिश्ता तो उसके साथ बना है। बाका। बॉडी के अंदर। नहीं, खुद माँ का, से भी खुद का। पहले, एक मिनट, माँ से भी पहले तो ये शरीर मिला है, ये चोला मिला है जी जी। है ना? रुको तो रुको, साक्षी जी को सुनो पहले, फिर बात। हाँ, पहले सब म्यूट हो जाइए, पहले हाँ, सब म्यूट हो जाइए, और जिनको भी बात करना है रेस हैंड करें। एक मिनट, सॉरी, आत्मा को सबसे पहले जो रिश्ता मिला है वो स्वयं का रिश्ता मिला है। आत्मा और शरीर का जब मिलन हुआ, ये एक रिश्ता था जो भगवान ने बना के भेजा। उसके बाद सेकंड रिश्ता माँ के साथ होता है, फिर थर्ड रिश्ता पिता के साथ होता है, फिर बाकी के सारे रिश्ते। तो सबसे पहले इस रिश्ते को मुझे सबसे पहले, मतलब प्राथमिकता इसी को देनी है सबसे पहले, यस बाकी यस। सब बाद में है। प्यार करना है। हाँ, प्यार करना है। मैं खुद से प्यार करूंगी तो मुझे दुनिया प्यार करेगी, मैं खुद को रेस्पेक्ट दूंगी तो मुझे दुनिया रेस्पेक्ट देगी। इसको मूल मंत्र बना लो। साक्षी जी, बहुत यस यस, यस यस यस। साक्षी जी, ये भी प्यार ही है क्या? हम अपना ब्यूटी पार्लर में अपना फेशियल करवा के आते, पेडिक्योर करते, मेडिक्योर करते, तो ये आप भी एक प्यार का नमूना है। आप जिस घर में रहते हो, आप उस घर की पुताई करवाते हो ना, ताकि वो यस उसकी दीवारें सुरक्षित रहे, है ना? यस। उसको सजाते हो, हाँ, सजाने की चीजें लाते हो ना, तो क्या गलत? हाँ, मैं करेक्ट उसको करेक्ट। प्रेम ही कर रही हूँ ना, ये मेरे प्रेम व्यक्त करने का तरीका है, तो गलत कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है ना? यस धारा। और मालिश कराते हैं वो भी शरीर पे प्रेम है। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, शरीर को तो जितना पैम्पर करना है करो यार, ये तुमको दिया है भगवान ने। सबसे पहली चीज बोलो या कुछ भी बोलो, यही है सबसे पहला, यही है सबसे पहला, और यही है सबसे आखिरी। बाकी चलो कल कुछ से मालिश वाली, संसार सब को मालिश छोड़ने वाली का बुला लो। पहले ध्यान जय बाबा। जब मालिश वाली बुला लो, मालिश वाली का उद्धार हो बड़े जाएगा। बुजुर्ग क्या बोलते हैं, कितना शरीर कितना खुश होता है जब मालिश करती है, होती है शरीर की। यस ट्रू। कोई कप के पैर दबाता है, कितनी खुशी मिलती है, तृप्ति जिसे कहते हैं ना, वो मिलती है। वाह। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सभी को लगेगा। एक मिनट, धारा जी का रेज हैंड है, सब मैं उसी की बात सुन रही हूँ, प्लीज जो रेज हैंड कर रहा है, धारा आ जाओ। Yes, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। First of all, so you all are looking so beautiful, so wonderful. आप भी Like, वैसे ही हो। क्योंकि हमारे पास ये मेकअप appreciate प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे पास ये मेकअप प्रोडक्ट है। यस I also भी have. यस हाँ I हाँ also have. यस हाँ। And now always I am with it. इनके साथ ही मैं रहती हूँ हमेशा, यस मतलब मेरे यस पर्स में या कहीं पे भी रहता ही है अब ये। यस, दिस इज द प्रॉब्लम Good, good. फाइंडर, दिस इज द सोल्यूशन।
एवरीथिंग। एवरीथिंग, यस। यस, बोलो। मैम, कल का अब इंसिडेंस जो हुआ था मेरे साथ, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा ऐसा हुआ था चैलेंज मेरे जॉब पे। उसके बाद मैंने आके यहाँ पे मिरर टेक्निक किया था, रोई भी थी मैं बहुत। हम्म। बट आज मैं गई तो जैसे मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कल का। ऐसे मैं हो गई टोल्ड यू। थी, ऐसे हो गई थी जैसे मतलब मैं है ना, मुझे एक पर्सन ने बहुत टाइम पहले एक चीज बोली थी, अगर आप रोओगे, आप गुस्सा करोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको फर्क पड़ रहा है सामने वाले की चीज का। यस, और अगर आप कुछ नहीं दोगे उसको रिटर्न में, आप स्माइल करके वापस उसके ही उस माहौल में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा यार इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने इतना गुस्सा किया इसके ऊपर, हैं? या इतना चिल्लाई या कुछ भी किया। Oh, तो ये मेरे को बहुत टच कर गई, वो क्लू मुझे मिल गया। और आज मैं ऐसे हो गई थी कि मतलब मुझे कुछ सच में, मैंने सामने से गुड मॉर्निंग बोला मैम को, इवन उन्होंने आई टू आई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने 2 बार उनको पूछा कि आप मेल डालने वाले थे, वो मेल मुझे नहीं भेजा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मैं सबके साथ आज अच्छे से, मतलब मैं ना कभी शेयर नहीं करती हूँ, मेरा नाश्ता में बैठती हूँ ना तो वहां पे गॉसिप वाली चीजें बहुत होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं वो नाश्ता करने बैठूंगी, गॉसिप वाली चीजें होंगी तो खाने में वाइब्रेशन जाएंगी। और आज थोड़ा बहुत ऐसा हुआ, बट वो फिर मैंने खाना छोड़ दिया। तो तब मेरे को वो शेयरिंग हो रही थी ना गॉसिप वाली, तो भी मैं अंदर में थैंक यू एंड कैंसल क्लियर ये चीज बोल रही थी, ताकि वो मेरे अंदर ना जाए। तो उससे मैं रिलीज हो गई और फिर मैं अपने आप ही आ गई, मतलब गाड़ी चला के। मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ा कि कौन मेरे साथ बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मेरे को पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, कोई मेरे को अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं मैजिक बुक कर रही हूँ, वो लोग नहीं कर रहे हैं। मैं अपने आप को बोल रही थी मैं कर रही हूँ, यस। वो नहीं कर रहे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। और एक चीज है ना, थ्रॉट का इन्फेक्शन मतलब चैलेंज आता है ना, तो मुझे एक ये भी, मतलब मैंने भी रेकी की है फर्स्ट लेवल। और ग्रेटिट्यूड में भी मैम ने बोला था कि आपको ये सारी चैलेंजेस हेल्थ की आती है ना, जैसे आपने बहुत सारी गॉसिप की है, तो थ्रॉट चक्र बहुत ही आपका दूषित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। या आपने बहुत इमोशंस को इकट्ठा किया है, बाहर नहीं निकाला, तो भी वो होता है। तो ये बात बहुत सही है, मैं ना अपने इमोशंस को कभी बाहर बहुत निकाल लेती हूँ, कभी बहुत अंदर स्टोर कर लेती हूँ, तो ये मेरा होता है। बट फिर भी मैं गले को बहुत थैंक यू बोल रही थी। और हेल्थ के लिए मैंने 2-3 डेज से डीप में लिखना शुरू किया है, और मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब मैं पहले बोल नहीं पा रही थी 2-3 दिन, बट अब आज मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ। आज अच्छे से हेल्थ चैलेंज भी ठीक हो गया है। मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को मैं डेली बहुत थैंक यू बोलती हूँ, वेरी ओपोनो ओपोनो करती हूँ। गुड। बोलती हूँ कि जब भी तुमने मुझे मेरा साथ दिया था उसके लिए बहुत थैंक यू। पूरा बॉडी मूवमेंट तो हो रहा है, मैं डेली काम तो कर पाती हूँ, डेली यस। ड्राइव तो कर पाती हूँ, डेली अपना ये कान में लगा के सेशंस तो सुन पा रही हूँ। तो मतलब बहुत सारी डीप में वो चीज आ रही थी। और एक चीज क्या हुई कि कल जो चैलेंज आया ना, मैं बड़े प्रिंसिपल के पास जाने वाली थी, बट मेरे इनर चाइल्ड ने मुझे बोला कि तुम्हें इतना तमाशा क्यों करना है, भाड़ में जाने दो ना, इतना बड़ा चीज को करने का फायदा क्या है, तुम्हें जॉब में रहना है, तुम्हें अपना 100% देना है, तुम अपना अच्छे से करो। बाकी जो जिस जगह पे है ना, उसको सब लोग सब पर्सन जानते ही है, तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और उसी टाइम पे श्रेयांश डागा का मेडिटेशन आया मेरे पास कि मौन एक ऐसी चीज है कि मौन को धारण कर लोगे ना, सारी चीजें अपने फेवर में आती जाती, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, जस्ट ऑब्जर्व एवरीवन, जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड कीप क्वाइट। यस, बस परफेक्ट। कान और आंखें खुली रखो, मुंह हाँ, बंद रखो, बस कितना भी बोलने का मन, कान और आंखें खुली रखो, मुंह बंद रखो। यस, ये चीज मेरे को बहुत टच करके गई। और मैं इनर चाइल्ड से काफी बार पूछ भी लेती हूँ रात को सोने के टाइम पे, जब अल्फा स्टेट पे जाते हैं, कोई चीज का आंसर नहीं मिलता है, तो कंटिन्यू 8-10 दिन तक, 15 दिन तक पूछती रहती हूँ उसे। काफी आंसर्स मिल जाते हैं, और काफी आंसर साक्षी मैम दे देती है, और यहाँ हेमा जी भी हैं, वो भी बहुत अच्छे से गाइड करती है, और आप सब लोग तो हो ही। थैंक यू सो मच। गुड 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 गुड, रियली गुड। वेरी नाइस। तुम्हें समझ में आ गया कि साइंस क्या है, कैसे करनी है ये चीज। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, भूमिका जी। बात कम कर। मैं ये कह रही थी कि मैंने रिकॉर्डिंग का महत्व जाना बहुत अच्छे से। हाँ, अभी मेरा परसों मूड खराब हो रहा था, तो मैंने इस रिकॉर्डिंग को देखा था।
और सच में मेरे मूड का बहुत फर्क पड़ गया उसमें। जैसे हम जो भी वर्क करते हैं वो हमें दिखाई दे जाता है, तो उसमें अजीब सी मतलब एक खुशी सी आ जाती है। तो मैं आज आपकी रिकॉर्डिंग को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उससे फिर से हमें ऊर्जा आ जाती है, जब हम बैलेंस से गड़बड़ हो रहे होते हैं। यस यस ये मैं आज बहुत बड़ी थैंक बात है, मैंने खुद खुद आजमाइश करी इस बात पे, तो हाँ मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए। थैंक यू जी। ओके। थैंक यू। गीतिका जी ने हैंड रेस किया था बहुत टाइम, गीतिका जी किधर गई? बहुत थोड़े ही लोग गीतिका हैं जी। जो करते हैं रेस हैंड, बाकी लोग भी आगे आए। कुछ किसी के मन में गीतिका नहीं जी। आवाज। हाँ, वीना, यस वीना जी बोलिए। एक्चुअली आज मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ हाँ आपके ग्रुप से। ओके। मुझे पूछना है कि इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा? ये आप ग्रुप में हैं हमारे साथ, मिरर वाले ग्रुप में? नहीं, एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का आपने जो नया ग्रुप बनाया ना, उसके थ्रू ओके मैं जुड़ी हूँ। ओके ओके ठीक है, मैं वहाँ पे आपको मैं उसका लिंक डाल दूंगी अभी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप में ही, कि जो उस ग्रुप से इस ग्रुप में आना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएं। और वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगी फिर, ठीक है? तो आपको जी वहाँ जी, पे मिल जाएगी थैंक यू पूरी सो मच। प्लेलिस्ट। यू ओके, वेलकम। थैंक यू। वेरी वैसे नाइस क्लास। थैंक यू। और जो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का जो जहाँ से वो वीडियो आता है ना, उसी में आप साक्षी नाटानी करके जो चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिरर का मिल जाएगा। इट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, थैंक यू वीना थैंक जी। यू सो मच। या थैंक सो यू कैन वॉच फ्रॉम डे वन। आप शुरू से डे वन से उसका वीडियो देख करके, चैप्टर इज नॉट लॉन्ग, उसके बाद में वो यू। प्रैक्टिसेस थोड़ा थोड़ा है, वो अगर आप करते जाएंगे ना तो इट विल रियली हेल्प यू। यस। मुझे गीतिका जी एक्चुअली को अभी पूछना है। हाँ अभी हाँ। कौन बात कर रही थी ना, वो लड़की। हाँ धारा। दैट वाज सो इफेक्टिव या अच्छा, पावरफुल था। या गीतिका जी को पूछना है ये हमारे कुछ जरा से। स्टूडेंट है जो रेगुलर प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। यस यस। वेयर इज, अनम्यूट अनम्यूट कहाँ है? अनम्यूट करो गीतिका जी। हाँ दीदी, एक तो ये था सबसे पहले कि मेरे को जो है ना लिप्स वाले टाइम में मैं अटेंड नहीं कर पाती। मैं कुछ कहीं जैसे योगा पे जाती हूँ तो मेरे को आते आते 6:30 बज जाते हैं और मैं अच्छा अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। एक दो मैंने मुश्किल से अटेंड किए, तो मेरे को मिस करते हुए बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोचो आज मत। तो मैंने कर लिया क्योंकि आज छुट्टी थी। अब नहीं नहीं कोई वैसे बात क्या नहीं। यही टाइम रहेगा? नहीं टाइम तो यही रहेगा, लेकिन आप रिकॉर्डिंग सुनो ना, क्या दिक्कत आ रही है? घर आने के बाद रिकॉर्डिंग सुन लो। रिकॉर्डिंग कल की तो मैंने देखी है। हर दिन स- की है रिकॉर्डिंग? हाँ यस। सबकी सब। रिकॉर्डिंग है, हर दिन की है? हाँ हर दिन हाँ। की है। आप डे वन से स्टार्ट करो, अगर आपने मिस किया है तो अच्छा पहले अच्छा, डे वन से करो। फिर जैसे 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 एक एक टॉपिक ठीक है ठीक टॉपिक है। वाइज है ना। जैसे अभी आज हम एंगर पे आए हैं, उससे पहले सबसे पहले नोइंग योर सेल्फ, लविंग, फिर है ना ऐसे एक स्टेप है। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करना और फिर वहां से देखते हुए जाना। एक दिन में दो दो वीडियोस देख लेना फास्ट फास्ट करके। उसमें प्लेलिस्ट स्पीड भी होती है। कभी ऐसा लगता हो ना, मैं जैसे आशमीन मैम की कभी हाँ क्लास मिस कर देती हूँ तो आई जस्ट डू द प्ले स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ा देती हूँ, क्योंकि ताकि मैं हाँ। कम टाइम में जल्दी जल्दी दो चार वीडियोस का, क्योंकि कई बार मैम का भी सुनना होता है और भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सारी लेनी है, तो आप कर सकते हो ऐसा। राइट। क्वेश्चन, थैंक यू। क्वेश्चन मेरा वेलकम। ये है कि एक तो जैसे हम मान लीजिए किसी पे गुस्सा आता है, हम कहते हैं ना कि हम उधर उसको नहीं रिप्लाई करें, मिरर में जाके कुछ हम्म अपना बोल देना चाहिए। हम्म। लेकिन कभी कभार हम ऐसी जगह पर होते हैं, किचन में मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी है, हाँ हम उसको जा नहीं सकते हम रूम में, तो हम वहीं पे बोल देते हैं कुछ ना कुछ, है ना? एक एक सेकेंड। एक बात तो ये किचन में है। खड़े हो, किचन में खड़े हो, स्टील का ग्लास है, स्टील का भगोना है, स्टील की प्लेट है, अरे उसी को मिरर बना लो। यू जस्ट नीड टू सी योर सेल्फ। डजेंट मैटर कि आपको मिरर ही चाहिए, आपकी विंडो हो सकती है, कहीं पे भी अपना रिफ्लेक्शन देख लो। एक बार आई टू आई कांटेक्ट हुआ, फिर बस पहली निकाल सब बाहर। पहली बात तो वैसे हमको उसको मन से लेना नहीं चाहिए ना, कि ताकि हमारे को इफेक्ट ना करे वो चीज। वो इतना इतना आसान, हम उस लेवल पे नहीं आए ना अभी कि लेना नहीं चाहिए। हम उसको समझें और लेते हुए उसको रोक लें, उस लेवल पे पहले हमको ऊपर आना पड़ेगा ना। तो उससे यस। पहले ही हम उस चीज को, हम पहले जब तक रिलीज करेंगे, देखो इमोशंस पे करते 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 टाइम लगता है ना। तो आप उस लेवल पे आओगे। आज आशमीन मैम हम सबसे ऊपर है, लेकिन वो भी गुस्सा हो जाती है ना। कितनी बार पार्टिसिपेंट पे उनको गुस्सा आ जाता है कि क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन किया है, वो करती हैं और वो तुरंत अपने आप को हंस के एकदम
बैलेंस कर लेती है। तो Yeah, दिस correct. इज हर वे हाउ टू डील दैट सिचुएशन, है ना। तो Yes. आपको अपने एंगर को कैसे डील करना है वो आप देखो। कि एंगर न आना तो हम मॉन्क नहीं बन गए, वो आने में बहुत टाइम लगेगा। हम अभी गृहस्थी में हैं और ये बहुत ही इजी है कि गुस्सा आता है, पर गुस्से को कितनी फास्ट आपने काबू में किया है ना, कितनी जल्दी अपने मूड फेस को चेंज करके हैप्पीनेस में ले आए ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप उस पे ध्यान तो दो। साक्षी जी यस। यहाँ पे मैं भी आपने यहाँ पे एक मिनट हाँ 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 यहाँ आपने पे यहाँ पे बच्चों के लिए भी बोला था ना, हेमा जी एक मिनट, वो फिनिश करना चाह रही है। एक second। हाँ हाँ गीतिका जी बोलिए। आपने बच्चों के लिए भी बोला था ना कि जैसे बच्चों को आप अभी से उनके माइंड में ये बात डालिए कि वो अपनी हम्म बात निकालें बाहर। लेकिन कभी कभार बच्चों का मूड खराब होता है, बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको ठीक करें। मत तो करो वो उसको। बच्चे ना गुस्से में अगर होते हैं ना, या उनका मूड अपसेट होता है, वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं अभी उनसे बात मत करो। हाँ तो हम कोई बात वेट करते हैं कि हम जैसे थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर ऐसे वो टाइम समझते हैं। पे जब ये कोई ठीक आदमी है ना? यस दैट इज फाइन। जब कोई आदमी गुस्सा में होता है और वो अपनी बात अंदर की नहीं बताना है ना, तो गिव मोर लव, ट्राई टू गिव मोर लव। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो हर गुस्से को एकदम ठंडा पानी डाल देती है, और जैसे ही आदमी का मन शांत होगा वो आपसे खुल के बात कर लेगा। तो ये प्रोसेस करते हैं। यस हेमा जी आप क्या बोल रहे थे? इज इट क्लियर गीतिका? थैंक यू, एनी अदर डाउट? थैंक यू, क्लियर। या यू वेलकम। यस यस। मेन तो जो अगर बच्चे तो उस समय जब गर्म रहते हैं, गुस्से वाले रहते हैं, उस समय तो हमें बात भी करना भी नहीं चाहिए, है ना। 40 मिनट का टाइम देना चाहिए, 40 मिनट के बाद बात करना चाहिए। 40 मिनट में 45 मिनट में ध्यान लगना शुरू होता है, 45 मिनट में गुस्सा शांत होने लगता है। ऑल्सो एक चीज और कर सकते हैं। जब आप मान लीजिए कभी कभी हम चैप्टर में नहीं है, चैप्टर में नहीं है, इससे मतलब ये है कि मैं घर में हूँ पर मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का आपस में कुछ चल रहा है ना। मैं आई एम साक्षी, मतलब साक्षी नॉट दैट साक्षी कि मैं दर्शक हूँ, ठीक है। मैं विटनेस हो रही हूँ इस सिचुएशन की। अब मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में गड़बड़ चल रही है, घर में कलह का माहौल हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल कम टू द मिरर और मैं उन दोनों को अज्यूम करूंगी, या आप उनकी फोटो भी ले सकते हो कि दोनों को, आप दोनों के बीच में, या हमारे पास मैजिक वैंड है, हम वो भी कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार होता जा रहा है, दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार आ रहा है ना। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या फिर आप अपने मिरर में अपने आप को देख के ये भी बोल सकते हो कि मैं प्यार हूँ और मैं प्यार की एनर्जी उन तक भेज रही हूँ, मैं प्यार हूँ और मैं प्यार की एनर्जी उन तक भेज रही हूँ। आप देखना कितना उनके बीच में गुस्सा शांत होगा, कन्वर्सेशन लाइट हो जाएगी। वाह। फिर से बोलो साक्षी जी इतना भी नहीं, साक्षी जी इतना भी नहीं, सिर्फ ये बोलो मैजिक जादुई शक्तियां हमारे घर आ चुकी है। यस इतना भी नहीं कि भाई इनको एनर्जी भेजना है, भेजने का काम भी मत करो, मैजिक शक्तियां आ गई है हमारे पास। शांति शांति, मैजिक डस्ट, बस कुछ भी नहीं। जब वही मैं कहना चाहती थी कि ये बोल रहे हैं ना कि कैसे करना, क्यों करना, कैसा, तो ये अपन जब पूरा क्लास करेंगे इमोशंस के ऊपर, और हम अपने सीखते जब हमारे अंदर ऊर्जा भर जाएगी, तब हमारा काम आसानी से होगा। आज हम सीखेंगे और कल हम अपनाएंगे ऐसा नहीं। जब तक हमारे बॉडी में ऊर्जा, प्यार, पूरा यानी हर चीज, गुस्सा नफरत रिलीज करेंगे, जब हमको गुस्सा भी आ रहा है, हमको टेंशन भी आ रहा है और हम ये क्लास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शांति से पहले क्लास 40 दिन करो, इमोशंस के ऊपर काम करो। अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, हमको गुस्सा ही नहीं आता है। ये इन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इन लोगों को ज्ञान नहीं है। मैंने सुना है, मुझे ज्ञान है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बस मैजिक डस्ट डालते रहो, चलते रहो, मैजिक डस्ट डालते रहो, चलते रहो। ये अदृश्य शक्तियां काम कर रही है हमारे पास। ये अदृश्य शक्तियां, एंजल हमारे पास है, हमारे घर में आ चुकी है। उसी समय माहौल शांत। और ये सब मैं मेरे लिए कर रही हूँ, ये सब मैं यस मेरे लिए कर रही हूँ। यस क्योंकि वाह। गुस्सा ना करके मैं मेरा भला कर रही हूँ, है ना। गुस्सा करके मैं मेरा नुकसान कर रही हूँ, तो ये सब मैं मेरे लिए कर रही हूँ। सामने वाले का उससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उस सिचुएशन को डील कर रही हूँ, खत्म। वाह। यस प्रभासिनी जी। यस और भी किसी का था, कौन गए, चले गए शायद। हाँ यस प्रभासिनी जी। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं फास्ट क्लास आज मेरा है। वाओ व्हाट अ नाइस बैकग्राउंड। यस लक्ष्मी नारायण की आशीर्वाद हमेशा मुझ पर
आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू, वाह थैंक यू। वाह वाह हाँ जी, वाह वाह बोलिए। वाह। 1 साल से मैं होपनोपोनो कर रही थी, फिर मैजिक बुक राजन सर का 66 डेज में जब एंटर हुई, उसके बाद मैं मैजिक बुक के अक्रॉस आई केम अक्रॉस दैट मैजिक बुक। बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे स्किन में चैलेंज है। और जो इचिंग था वो नेचुरोपैथी डॉक्टर धैर्यन सरीन के वो सेशन ज्वाइन की, फूड हैबिट चेंज किया तो इचिंग 90% रेड्यूस हो गया। फिर भी अपना चेहरा में जो ब्रेकडाउन है अपीयरेंस में, उसको के सुधारना है। डॉक्टर के पास जाना मुझे डर लगता है, और जरूरत कुछ ही नहीं है, मेडिसिन में जरूरत ही नहीं है। मेडिसिन लगाने से डरती हूँ मैं। अभी फेस में कुछ नहीं लगाती, लेकिन मैं अपने आप को अकेले जब रहती हूँ तो देखने से कुछ लगता नहीं, लेकिन बाहर अपने किसी और जगह देती हूँ, उधर यदि मैं अपने चेहरे को देखती हूँ आईने में, तो उधर मुझे है, सब भी देखने से बोलते ये क्या हो गया तेरे चेहरे में, हाँ, ऐसा तो है। आप क्या करोगे, आप है ना थोड़ा टाइम देना, ठीक है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि मैं अपनी स्किन को देख करके, देखो बिगिनिंग में जब आप मिरर में अपने आप को देखोगे तो आपको स्कार्स या जो भी ब्लेमिशेस, हाँ, स्कार्स, ये सब आपको अच्छा बहुत नहीं लगता। विजिबल दिखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, झूठे, जैसे सपोज करो आपके सामने कोई इंसान आया है और आपको कहा गया कि इसको ये मत बोलना कि इसका चेहरा ऐसा हो गया, आप तो झूठी तारीफ कर देना, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, 5 दिन जबरदस्ती झूठी तारीफ करनी है, एज इन की लाइक तो सामने वही से बुरा ना लग वही जाए। मैं बैठ नहीं पाती मिरर के सामने, कॉन्स्टेंटली 2 मिनट भी बैठ नहीं पाती। तो ऐसे में जो जितने भी लोग यहाँ पे मिरर के आगे नहीं बैठ पाते ना, मैं बता रही हूँ प्रैक्टिस, आप लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे 10 मिनट का टाइमर लगाएंगे। आपसे 10 मिनट नहीं बैठा जाता, 5 मिनट का लगा लो। अगर 5 मिनट बैठ पाते हो तो 10 मिनट का लगाना, 10 मिनट बैठ पाते हो तो 15 मिनट का लगाना, ठीक है ना। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना, बस सिर्फ अपनी आंखों में आंखें डालना। आपको आपका इससे भी बुरा चेहरा नजर आएगा, इतना बुरा कि जो दाग धब्बे आपको नहीं नॉर्मली में नहीं दिख रहे ना, जब आप देखोगे, इसे हम त्राटक क्रिया बोलते हैं, दर्पण त्राटक बोलते हैं इसे, ठीक है। ये हमारे रेकी के आगे के लेवल्स में आता है, और भी है। जब जब हम थर्ड आई की एक्सरसाइज करते हैं, उन सब चीजों में होती है। बट मैं आपको करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैंने, मेरे रेकी गुरु हैं NK शर्मा, सबने नाम सुना हो शायद। तो उन्होंने, उनसे मैंने पूछा कि सर मैंने आज अपना मेडिटेशन, मैंने अपना मिरर त्राटक किया था। दिल्ली के है मिरर ना त्राटक एनके क्या होता है? शर्मा, दिल्ली के है ना यस एनके शर्मा। यस 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 यस। यस यस यस, है ना। तो जब मैंने क्या किया था, सिर्फ मिरर में, जैसे मिरर में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, लाइट का एक, व्हाइट लाइट का एक डॉट सा हमें अपनी आंखों में दिखता है ना। तो मैं उस पर फोकस कर लेती थी, मेरी एक आंख पे मैंने फोकस कर लिया और मैं वहां देख रही हूँ। मेरा चेहरा नॉर्मली, मुझे कोई दाग धब्बा मतलब ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे काला काला अजीब अजीब से धब्बे, और इतना इतना गंदा चेहरा मुझे मेरा दिखा, इतना गंदा, जब मैंने पहली बार देखा था कि मैं डर गई थी। मतलब मैंने जबरदस्ती अपने आप को बिठाए रखा, मुझे देख के ऐसा लगा कि ये मेरा चेहरा। और फिर क्या था कि फिर जैसे मैंने फोकस आउट किया तो मेरा नॉर्मल चेहरा दिखे, वापस मैं डीप में जाऊं तो फिर मुझे एकदम ऐसा मलिन चेहरा, जैसे तो कहते हैं ना कि किसी को जैसे बिच्छू उच्छू ने डंक मार के ऐसा सूज गया हो, गंदा ऐसा हो गया था। सॉरी सॉरी, आई लव यू, आई लव यू, है ना। कैंसिल कैंसिल हाँ, कैंसिल कैंसिल। तो ये जब मुझे दिखा तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि ये क्या था, मुझे ऐसा क्यों दिखा। तो बोले ये तुम्हारे अंदर के भाव थे जो तुमने अंदर सप्रेस कर रखे हैं, वो तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करो, मैंने पूछा क्या करूं, बोले प्रैक्टिस करो कुछ दिन रोज करो ये काम। धीरे धीरे मेरे को आंसू निकलने लगे, आंसू निकलते गए, कोई बात नहीं, पूछा फिर देखा, फिर पूछा फिर देखा, टाइम बांध लिया, 10 मिनट तो देखना ही देखना है। धीरे धीरे जब मैं नॉर्मल होने लगी, नॉर्मल होने का मतलब ये होता है जब आप मिरर में देख रहे हो और आपको स्माइल आ रही है ना, आप स्माइल कर पा रहे हो। तो जब आप अफर्मेशन कह ही तब पाओगे जब आप स्माइल कर पाओगे, नहीं तो सब एकदम बनावटी लगेगा, जबरदस्ती लगेगा, 2 दिन करोगे फिर लगेगा अरे नहीं हो रहा मुझसे, है ना। आप जबरदस्ती बैठोगे, बैठ के मिरर के आगे बैठे हो, और पहले 2-3 दिन आप ये करा नहीं होता को, अगर समय है ना तो सुबह बैठो फिर शाम को बैठो, और मान के चल लेना कि इतना बुरा रूप दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई आदमी भी हो सकता है क्या ऐसा।
औरत तो छोड़ो, एक आदमी भी हो सकता है कि इतना बुरा वाला चेहरा दिखेगा। तो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, डरना मत उस चीज से, फेस इट, बिकॉज दिस इज द नेगेटिविटी इनसाइड यू, वो अंदर का मलिन दिख रहा है आपको, तो उसको फेस करना जो है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, पहले तो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है ना। फिर वो करते 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 वो मलिनता जब धुलती जाएगी, आंखों के आंसू बह करके वो निकलता जाएगा नेगेटिविटी, उसके बाद में धीरे धीरे फिर आपको ये लगेगा कि अभी भी मेरी स्किन अच्छी नहीं है। आप क्या करोगे, वाह मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई। मैं बोल तो ये रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जा रहा है, यार यहाँ पे तो पोर्स बहुत खुले हुए हैं, या यहाँ तो पिंपल हो रहे हैं, या यहाँ तो रिंकल्स हो रहे हैं, मेरी स्किन कितनी अच्छी है। जैसे मेरे थॉट है, मेरी स्किन कितनी अच्छी है, वाह 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 साक्षी कितना ग्लो कर रही है, तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है, कितनी ब्राइट हो गई है, वाह तू तो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी है। तो आप क्या है, उस चीज को करते ही जाओगे, है ना। तो जब आप करते जाओगे तो आपको धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, वो विजिबिलिटी दिखने लग जाएगी। आप अपने चेहरे में क्या क्या चाहते हो, कि मेरा चेहरा गोरा हो, ठीक है, लिख लो कि मेरा चेहरा बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। लिख रही हूँ, माय स्किन इज एब्सोल्युटली हेल्दी, माय फेस इज फेयर एंड ग्लोइंग। हाँ, तो ये बात अपने मिरर में अपने आप को बोलो बार बार। वाओ, अपना नाम लेकर के, सॉरी योर नेम, प्रभासिनी। हाँ, वाओ ये प्रभासिनी, मैं जूली बोलती हूँ, घर का नाम जूली है तो मैं जूली वाओ बोलती हूँ। जूली, तू कितनी ब्यूटीफुल हो गई है, तेरी स्किन तो देख देख। धीरे धीरे अपने आप को झूठा एहसास दिलाओ कि जो दाग धब्बे पहले दिख रहे थे वो कम हो रहे हैं। जब बार बार आप ऐसे बोलोगे ना, वो एक्चुअली कम होने लग जाएंगे, ट्रस्ट मी, एक्चुअली कम होने लग जाएंगे। अ- अच्छा, कितने लोगों ने मैंने पुरानी फोटो, इतना सुंदर चेहरा था, एक साल के अंदर ये चेंज हो गया। कोई बात नहीं, छोड़ दो, जो गया जो गया, क्यों हुआ हमें नहीं जानना। अब जो आज से अपने ऊपर काम करना चालू करो, अपनी आज की फोटो ले लो, सेल्फी ले लो। अगर आज से ज्वाइन किए हो तो आज जितने भी लोग आज नए जुड़े हैं ना, वो अपनी एक सेल्फी लेंगे, और सेल्फी लेकर के उसको रख लेंगे विद द डेट कि हाँ इस डेट को मैंने फोटो खींची थी। उसके बाद से ये काम करना चालू करेंगे, और अपने आप को जबरदस्ती बोलेंगे, और थोड़ा मुस्कुराते हुए। शुरू में आपको फेक ही बोलना होगा। पहले बोलूंगी आई लव एंड एक्सेप्ट यू माय डियर हाँ, स्किन, ऐसे बोलना है। पहले तो आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, है ना। धीरे धीरे स्किन, पहले आई ऐसे एक्सेप्ट, स्किन वर्ड लगाना है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में बोल लेना, पर शुरुआत में आई अभी आप लव यू फेक एंड बोलो। एक्सेप्ट यू। हाँ, आई एक्सेप्ट इट, मैं तुमसे प्यार हाँ, कर मैं तुमसे प्यार कर, तुम जैसी भी हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने क्या है, अभी व्हाट आई कैन फील इज, तुमने ये चीज जैसे बोली है ना, आई डोंट नो ये कितनों को बोली होगी, या अपने आप को बोली होगी, अपने आप को हाँ, सोची होगी, हाँ, तो तुमने बहुत पहले ही इसको नाराज कर रखा है, ये बहुत दुखी है और तुम्हें दुख दे रही है, समझ रहे हो। तो आज के बाद से तू जैसी भी है, पहले तो अपने आप को ये बोलना चालू करो। तुम पहले स्किन पे मत जाओ कि स्किन ब्यूटीफुल है नहीं है, नहीं तो तुम्हारा फोकस वहीं रहेगा कि यार ये तो ब्यूटीफुल नहीं हो रहा, ब्यूटीफुल नहीं हो रहा। पहले तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को स्वीकारा नहीं। तुम देखोगे, अच्छा तुम्हें पता है, आई एम श्योर ऐसा होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी स्किन को पसंद नहीं करते होंगे। इनडायरेक्टली तुम्हें समझ में आता है ये चीज, डायरेक्टली, हाँ, वही तो, है ना। ऐसे तो कैसे हो गया तेरा चेहरा, क्यों ऐसे पूछते हैं। क्यों हो गया ये चीज, क्योंकि तुमने अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया है। पहले अपने आप को तो स्वीकार लो, पहले अपने आप को स्वीकार लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। यहाँ तक 2-3 दिन ये करके देखो, बार बार बोलो अपने आप को। पहले 1-2 दिन तो पहले तुम अपने आप को सेटल करो मिरर के आगे कि क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ, उसको रिलीज करो। फिर उसके बाद तुम आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। अपनी जो भी लैंग्वेज है आपकी, लोकल लैंग्वेज में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको लगे। नहीं, मैं हिंदी एंड इंग्लिश ही, उड़िया में नहीं, मैं उड़िया हूँ लेकिन उड़िया में मेरा फीलिंग नहीं आता है। कोई बात नहीं, जहां फीलिंग आती है वहां हाँ, बोलो। पहले आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। सबसे इजी होता है, हमें लगता है कि हम कितनी देर बोले, तो वो 108 वाली माला होती है ना, उसको पकड़ लो हाँ, बस। वो वो तो बोलना ही है, अब जब तक ये खत्म नहीं होगी मैं उठ नहीं सकती, मेरी मजबूरी हो गई। 108 बार मुझे बोलना ही बोलना है। 108 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज 8+1, दैट इज 9। 9 यूनिवर्स का नंबर रहता है ना। तो एक ये आप बोलते हो, तो ये बहुत अच्छा। किसी भी मंत्र का जाप भी हम 108 बार ही करते हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो। आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिर धीरे धीरे जब आपके चेहरे पे स्माइल आए ना, तब अपने आप को बोलना चालू करना, वाओ तेरी स्किन कितनी ब्यूटीफुल होती जा रही है,
मेरे लिप्स जो है ना उनमें वैसलीन की वजह से थोड़ी डार्कनेस आने लग गई थी, ब्लैकनेस आने लग गई थी। और धीरे धीरे जब मैं जबरदस्ती बोलती थी, वाओ तेरे पे लिप्स, थैंक यू फॉर माई पिंक सॉफ्ट सपल लिप्स, थैंक यू फॉर माई पिंक सॉफ्ट सपल लिप्स। अभी मैं देखती हूँ तो मेरे लिप्स पे वो दाग ना, वो जो कालापन था ना, वो चला गया है अब और तो पिंक पूरा यंग, पूरा 23 की लगती हो। पता नहीं थैंक कितने हो, लेकिन 23 ऐसे लग रही है आप। भगवान ने आपको थैंक यू दिया सो है मच, वरदान में। थैंक यू सो मच। सबको दे ये वरदान, आई विल बी 45 इन ब्लेसिंग। दिस मार्च। आई एम ऑल्सो सेम एज। अच्छा, तो यस, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। और करते जाओ, कहीं कोई अभी इशू होता है आप मुझे मैसेज कर देना अगर कुछ ऐसा साक्षी लगता है। अभी साक्षी ना जी, मेरे सामने एक मिरर है, साक्षी जी उस वाले यस मिरर में। हाँ प्रभास, हाँ हाँ, हाँ बोलिए। विल फिनिश क्योंकि हम साढ़े बहुत लेट हो चुके हैं। यस, बहुत 7:30 बज चुके हैं। यस 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 यस, हाँ बोलो जल्दी फिनिश करो। जाना है क्या? क्या जाना टाइम है? हो रहा है, वी ना आर तब तक आप टाइम टेबल से हम जल्दी नहीं, फिनिश एक करो, नहीं, बोलो अभी बोलो। अभी मेरे सामने एक मिरर है, उसमें मैं अच्छी लग रही हूँ। लेकिन एक दूसरा मिरर है, जब स्कूल में एक मिरर है, अलमीरा में लगा डोंट है। सी दैट मिरर, टेक योर मिरर विद उन दिस, दोनों, ये वाला अच्छा, मिरर भी अपने साथ रखो, वो जिसमें वाला तुम्हें अच्छी वो फीलिंग वाला आती है मिरर वही लो। दिखने से बहुत डाउन फील हो जाता है मत उधर। करो मत करो, कभी कभी मिरर। मैया प्रभाषिनी, आप हमारे क्लास में रेगुलर आओ। आपको हम 40 दिन में चैलेंज देते हैं, बिल्कुल क्लियर, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाओगे, यस यस, टेंशन फ्री। मेरी तो इच्छा है, भगवान ने आज कैसे रास्ता इधर मेरा मोड़ दिया। हाँ, लेकिन क्या करूं, मेरा उस टाइम ट्यूशन अब रहता नो है। कंप्लेन, नो कंप्लेन, आपकी खूबसूरती ट्यूशन रहता बरकरार है उसी रहेगी। टाइम में। प्रभासिनी जी, हम आपको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, अभी हम फिनिश करते हैं। ओके, और आपकी सैटरडे आपको संडे जितना आई बताया विल गया, जॉइन डेफिनेटली। यस आपका आप जितना जितना अभी बताया है, साक्षी जी ने बताया है उतना करो। आप शिद्दत के साथ काम करो और डूइंग मेडिटेशन, जितना बता रहे मेडिटेशन हैं, यस। करोगे, अपने बातों को, जो अंदर में जो रखी हुई बातें हैं ना, उनको फ्री करो, उनको रिलीज करो। बैठो ध्यान में, जो कुछ मेरे अंदर है, क्रिटिसाइज है, गुस्सा है, टेंशन है, तनाव है, मैं आज इसे रिलीज कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। उस रिलीज सेशन में आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। वाओ, ओके माय डियर, Yes, yes. I will finish the session है and ना। thank you so much for coming. थैंक Yes, come थैंक यू, tomorrow. आज का थैंक यू। थैंक यू। आज मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था कि हमारी 35 से ऊपर की क्लास हो, एंड थैंक यू सो मच। हमारी 40 मेंबर्स थे आज की क्लास में। वाह, तो आज टुडे द बेस्ट डे ऑफ माय today लाइफ, is the टुडे द best बेस्ट day डे of ऑफ my माय life. लाइफ, आज Yes, तो मजा आ गया। आज तो मजा आ गया। आज तो मजा आ गया। कल मैग्नीशियम आउटकम ये लगाना कि सभी का वीडियो ऑन रहे। आज तो Yes, मजा ही आ yes, गया। yes, yes, yes. हाँ, वाह, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज तो आज मजा तो आ गया। बर्थडे देखा, वाह, बहुत मजा आया। आज आपकी तारीफें हुई, वो भी मजा आया। वाह वाह बातें हुई बहुत सारी, Yes, yes, yes. मजेदार मजेदार। चलिए, विल हेमा, फिनिश द सेशन ऑलरेडी। हाँ, टाइम अप हो गया है। ओके, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। डू द असाइनमेंट एंड किसी को लगता हो तो वो वीडियो दोबारा सुन ले। यस।